क्या आप जानते हैं कि आपके सपनों को सच करने का वो सीक्रेट क्या है जो सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जानते हैं? इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की वो 20 नीतियां बताने वाला हूं जिनमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि हमारा धन और संपत्ति लगातार बढ़ती रहे। साथ ही इस वीडियो में हम चाणक्य की उन बातों पर भी चर्चा करेंगे जिनमें उन्होंने बताया है कि पैसा होने के क्या फायदे होते हैं और पैसा न होने से हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये पूरी धन नीति चाणक्य की शिक्षाओं पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आपकी पैसे के प्रति सोच पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि बिना पूरी बात समझे आप इस ज्ञान को अधूरा ही समझ पाएंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी और उपयोगी बातें पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली नीति, पुष्पहीनम सहकारम पिनोपस्ते भ्रमरा। और ये सबसे कड़वी सच्चाई है कि जब तक तुम खिल रहे हो दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमती है, लेकिन जैसे ही तुम मुरझाने लगते हो सब लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। इस नीति में चाणक्य एक बहुत ही सीधा लेकिन दर्द भरा उदाहरण देते हैं। जब तक फूल में खुशबू और मिठास होती है, भंवरा उसके चारों तरफ मंडराता है, उसे छूता है, उसमें खोया रहता है। लेकिन जैसे ही फूल मुरझा जाता है उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। भंवरा बिना कुछ कहे उसे छोड़कर उड़ जाता है। न कोई शुक्रिया, न कोई विदाई, बस चुपचाप चला जाता है। इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, तारीफें करते हैं, दोस्ती दिखाते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं। लेकिन जैसे ही तुम कमजोर होने लगते हो, जैसे ही पैसे की कमी आती है, ये सारे लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। ना कोई कॉल करता है, ना कोई मिलने बुलाता है और ना ही तुम्हारी बातों को अहमियत देता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई कुछ कहता भी नहीं, बस तुम्हें धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगता है, जैसे तुम अब हो ही नहीं। ये नीति सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, ये समाज का असली चेहरा दिखाती है। दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारी चमक में दिलचस्पी रखती है। जब तक तुम सफल हो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, पर जैसे ही हालत बदलते हैं सबको कोई और खिला हुआ इंसान पसंद आने लगता है। दूसरी नीति, अधनस्य बुद्धिनाशः, यानी जब जेब खाली होती है तो दिमाग खाली नहीं रहता, बल्कि पैसों की चिंता से बहुत ज्यादा भर जाता है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसका दिमाग कभी चैन से नहीं बैठता, वह हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता है। पैसा कहां से आएगा, कौन सा काम मिलेगा, उधार कैसे चुकाना है, अगला खाना कैसे जुटेगा। धीरे धीरे वो इंसान खुद को ही भूल जाता है। न कोई सपना बाकी रह जाता है, न रिश्तों के लिए वक्त और न ही जिंदगी के असली मजे के लिए कोई जगह बचती है। जरा सोचिए, असली काम तो वही होता है जिससे पैसा आता है, और दो कामों के बीच जो थोड़ा फुर्सत का वक्त होता है वही असल जिंदगी होती है। लेकिन गरीब इंसान उस खाली वक्त में भी सुकून नहीं पा पाता। उस वक्त में भी वो पैसों की टेंशन में ही उलझा रहता है। ऐसे में उसकी पूरी जिंदगी काम और चिंता के बीच फंस कर रह जाती है। और यही बात चाणक्य समझाना चाहते हैं कि पैसा ना होने से सिर्फ तंगी ही नहीं आती, इंसान की सोचने की ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर वो छोटे छोटे फैसलों में ही अटका रह जाता है, जबकि जिसके पास पैसा होता है वो बड़ी सोच रखता है और बड़े सपने देखता है। इसलिए ये बात सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, ये एक आईना है। अगर तुम आज पैसों के पीछे भाग रहे हो तो समझ लो असली लड़ाई पैसों की नहीं, अपनी सोच और समझ को बचाए रखने की है। तीसरी नीति, अधन्यन्ते भार्या अपि विरज्यते, यानी जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो वो लोग भी दूर होने लगते हैं जिनके लिए वह जीता है और जिनकी जिम्मेदारी उसने उठाई होती है। यहाँ भार्या का मतलब सिर्फ पत्नी नहीं है, चाणक्य यहाँ गहरी बात कह रहे हैं। भार्या मतलब वह इंसान जिसकी जिम्मेदारी आपने ली है। वह कोई भी हो सकता है, जीवन साथी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे या कोई और जो आपके सहारे चल रहा हो। अब सोचिए, जब किसी इंसान के पास पैसा नहीं होता, जब उसकी जेब खाली होती है, तब सबसे पहले वही लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं जिनके लिए उसने दिन रात मेहनत की होती है। न सिर्फ मुंह मोड़ते हैं बल्कि उलटे उसे ताने भी देने लगते हैं, उसे हर बात पर छोटा महसूस कराने लगते हैं। ये सिर्फ पैसों की कमी की बात नहीं है, बल्कि उस दर्द की बात है
जो एक गरीब इंसान हर दिन अपने रिश्तों में सहता है, जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता है, वही एक दिन सुनता है, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। जब तक आप दूसरों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तब तक आपके रिश्ते, आपकी मेहनत, आपका प्यार, सबकी कीमत होती है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पाते, तो वही लोग आपको बोझ समझने लगते हैं। चाणक्य यही कहना चाहते हैं, पैसा सिर्फ जरूरत की चीज नहीं है, वो इज्जत और अपनापन बनाए रखने का एक जरिया भी है। और जब ये नहीं होता, तो सबसे बड़ी तकलीफ अपनों से ही मिलती है, और वही सबसे ज्यादा चुभती है। चौथी नीति, महेंद्रोपि न नम्यते निर्धनः, यानी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम भले ही कितने भी काबिल क्यों ना हो, लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। ये चाणक्य की सबसे सीधी और कड़वी बातों में से एक है। उनका कहना है कि तुम चाहे जितने भी बड़े या समझदार हो, अगर जेब खाली है तो तुम्हारी इज्जत भी कम हो जाती है। सोचो, अगर कोई आदमी दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर या वैज्ञानिक हो, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो समाज उसे एक मामूली इंसान की तरह ही देखेगा। वो भले ही दिन रात दूसरों की भलाई के लिए जी रहा हो, लेकिन लोग उसे वैसे ही नजरअंदाज कर देंगे जैसे सड़क के किनारे बैठा कोई अनजान इंसान जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता। कड़वा लगता है, हाँ, लेकिन क्या ये गलत है? नहीं, दुनिया की यही सच्चाई है कि इज्जत बिना पैसे के ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। लोग कहते हैं कि इंसान अपने अच्छे कामों से बड़ा होता है। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असलियत ये है कि आज के समय में इंसान उतना ही बड़ा माना जाता है जितना पैसा उसके पास होता है। तुम चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर लो या कितनी भी मदद कर दो, लोग तब तक तुम्हें नहीं मानते जब तक उन्हें ये ना लगे कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उनके काम आ सकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि तुम अंदर से कितने भी मजबूत क्यों ना हो, दुनिया सिर्फ वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो। और जब पैसा नहीं होता, तो दिखाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। पांचवी नीति, हितम धनस्य वाक्यम न शुध्यते, यानी जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता, उसकी बात चाहे कितनी भी समझदारी भरी क्यों ना हो, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। सोचिए, जब कोई गरीब सही और काम की बातें करता है, तो लोग उसे सुनना ही नहीं चाहते। और ऐसा करने वाले लोग पूरी तरह गलत भी नहीं होते। अगर आपके पास इतना अच्छा ज्ञान है, तो पहले उसी ज्ञान से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अगर आप खुद को ही उससे कुछ फायदा नहीं पहुंचा पा रहे, तो लोग कैसे मान लें कि आपकी बातों में वाकई कुछ दम है? इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर आपका ज्ञान आपकी जिंदगी नहीं बदल पा रहा, तो वो ज्ञान सिर्फ बातों का ढकोसला है, दिखावे का, असली काम का नहीं। छठी नीति, अर्थवान सर्वलोकस्य वंदनीय, यानी जिसके पास पैसा होता है, दुनिया उसके कदमों में बिछ जाती है, और जिसके पास नहीं होता, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उसकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। इस नीति में चाणक्य बहुत साफ और सीधी बात कहते हैं। वो दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे दुखद हकीकत सामने रखते हैं। उनका कहना है कि जिसके पास पैसा होता है, उसे हर जगह इज्जत मिलती है। वो चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा में बोलता हो, या किसी भी धर्म से जुड़ा हो। अगर उसके पास पैसा है, तो लोग उसे सलाम करते हैं, उसके सामने झुकते हैं और मुस्कुराते हैं, चाहे वो मुस्कान दिल से हो या दिखावे की। अब इसका उल्टा देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो भले ही आप बहुत समझदार हों, अच्छे इंसान हों, ईमानदार हों, या बहुत टैलेंटेड हों, फिर भी लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। आपको वो इज्जत नहीं मिलती जो एक पैसे वाले को मिलती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस दुनिया में इज्जत इंसान के गुणों से नहीं, बल्कि उन गुणों की कीमत से मिलती है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी कीमत पैसे की है, जो लोग समझते हैं, देखते हैं और मानते हैं। आप अगर किसी की जान भी बचा लो, लोग आपको बस 2 मिनट के लिए सराहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया या करोड़ों का दान कर दिया, तो लोग आपको भगवान जैसा बना देंगे। चाणक्य यही कहना चाहते हैं, इस समाज में कीमती वही है जिसके पास पैसा है। जैसे नोट की चमक आंखों को चुभती नहीं, बल्कि अच्छी लगती है, वैसे ही जिस इंसान के पास पैसा है, उसकी गलतियां भी अच्छाई बन जाती हैं। 7वीं नीति, विरूपोपि अर्थवान सुंदर एव, यानी वो इंसान जिसके पास बहुत पैसा हो, वो चाहे कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, वो खूबसूरत ही माना जाता है। और वो इंसान जिसके पास पैसा हो, वो अगर खानदानी नहीं भी हो,
तो भी बड़े बड़े खानदानियों से बड़ा खानदानी माना जाता है। अब चलिए इन 8 सूत्रों को जरा गहराई से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, काफी सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, पर पैसे से वक्त नहीं खरीदा जा सकता और मोहब्बत नहीं हासिल की जा सकती। भाई साहब, पैसे से वक्त ही खरीदा जाता है और सच्ची मोहब्बत भी हासिल की जाती है। दोनों को समझिए। देखिए, मुझसे और मेरे परिवार से जुड़े जितने भी ऐसे काम हैं जिन्हें मैं डेलीगेट कर सकता हूं, यानी ऐसे काम जिन्हें मैं किसी और से करवा सकता हूं, मैं उन सभी कामों को डेलीगेट कर देता हूं और मैं अपना पूरा ध्यान केवल उन्हीं कामों को करने में लगाता हूं जिन्हें वाकई में केवल मुझे ही करना चाहिए। अब आ जाइए मोहब्बत पर। देखिए, कितने ही सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाती है, पर वो शादी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके बेसिक ही क्लियर नहीं होते। आप जब एग्जाम में जाते हो तो आप पूरी तैयारी करके जाते हो कि एग्जाम में यह पूछा जाएगा तो यह लिखूंगा और वो पूछा जाएगा तो वो लिखूंगा। आप एग्जाम में केवल पेंसिल की नोक बनाकर थोड़ी जा सकते हो। आप ये भी समझिए कि लड़की आपसे चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करती हो, लड़की का हाथ कभी भी लड़की से नहीं मांगा जाता। लड़की का हाथ हमेशा उसके बाप से मांगा जाता है। और देखिए, इसीलिए जब आप अपनी सच्ची मोहब्बत को हासिल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ, यानी पैसा कमाकर करियर बनाकर जाते हो, तो 99.99% मामलों में आपको सच्ची मोहब्बत मिल ही जाती है। 8वीं नीति, पुरुषस्य जीवितम मरणम, यानी जिसके पास पैसा नहीं होता वो जिंदा होकर भी मरा हुआ माना जाता है। चाणक्य यहाँ बहुत गहरी बात कहते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में हो ही नहीं। आप जिंदा तो होते हैं लेकिन आपकी कोई अहमियत नहीं होती। आपकी बातें कोई नहीं सुनता। आपकी मौजूदगी को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अगर जेब खाली है तो लोग आपकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझते। ये हालत ऐसी होती है कि आपकी सांसें तो चल रही होती हैं, लेकिन लोग आपको ऐसे समझते हैं जैसे आप हैं ही नहीं। आपकी जिंदगी बस चल रही होती है, पर समाज की नजर में आप खत्म हो चुके होते हैं। पैसा ना होना सिर्फ एक जरूरत की कमी नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान धीरे धीरे दुनिया से कटने लगता है। और यही बात चाणक्य हमें दिखाते हैं कि बिना पैसे के जीना असल में जिंदा होते हुए भी मरने जैसा है। 9वीं नीति, विद्या धनम धनानम, यानी विद्या जो है ये संपत्तियों की संपत्ति है। यानी एक इंसान जिसे कोई विद्या आती है और बहुत अच्छी तरह से आती है, वो जहां पर जाकर खड़ा हो जाएगा वहां पर पैसों के ढेर लग जाएंगे। 10वीं नीति, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, अमृतम पदार्थम जातमर्थम, आपका पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल पैसा कमाने पर होना चाहिए। और जब आप पैसा कमाओ तो आप हमेशा ये मानकर चलो कि आप कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि भाई इतना क्या पैसे का लालच करना? पर देखिए, आचार्य चाणक्य जो हैं ये अपने अर्थशास्त्र की वजह से जाने जाते हैं, जिसमें एक श्लोक है, अजरा मर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम च साधयेत गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत विज्ञाना सुनशना, यानी पैसा और विद्या ये दोनों चीजें इस तरह से कमानी चाहिए मानो आप कभी खत्म ही नहीं होंगे, पर अपने धर्म का पालन इस तरह से करना चाहिए मानो मौत ने आपके बाल पकड़ कर रखे हुए हैं। अब चलिए इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, धर्म का पालन तो आप केवल तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा आपके पास तभी होगा जब आपके पास किसी न किसी तरह की विद्या होगी। और इस बात को आचार्य चाणक्य ने 11वीं नीति अर्थ संपद प्रकृति संपदम करोति। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इस सूत्र को समझाऊं, आप सबसे पहले संपत्ति का मतलब समझिए। संपत्ति से मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे शरीर से या दिमाग से मेहनत करके या तो आपने कमाया हो या फिर आपके दादों ने कमाया हो। साथ ही साथ वो लोग भी जो हमारी किसी भी तरह से मदद करते हैं या कर सकते हैं, उन्हें भी संपत्ति ही माना गया है। इसके अलावा समय को भी संपत्ति ही माना गया है। और विद्या जो है ये संपत्तियों की संपत्ति है। और इसी से इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि किसी भी तरह की संपत्ति को अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो संपत्ति न केवल अपने आप को बढ़ाती है बल्कि इंसान को भी आगे बढ़ाती है। 12वीं नीति, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं,
संपादयेत आत्मनम न विच्छेदयेत सहायवान भवेत। यानी हर इंसान का यह फर्ज है कि वो बेहतर से बेहतर लोगों की संगत करे और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश लगातार करता ही रहे। देखिए, आपके पास मोबाइल है। अब अगर आप अपने मोबाइल का और अपने समय का सही तरह से इस्तेमाल करें तो आप अपनी नॉलेज और अपना पैसा इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि जिसकी कोई था ही नहीं होगी। और अगर नहीं करना है तो बनाने वालों ने वक्त बर्बाद करने के लिए बहुत सारे गेम्स भी बना रखे हैं और बहुत सारे वीडियो भी। 13वीं नीति, और इसमें आचार्य चाणक्य ने कहा है, प्रकृति संपदा हीनः अपि राज्यम नियते। और इस सूत्र का अर्थ है कि अगर संपत्ति को सही तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए तो भले ही चाहे आदमी खत्म हो जाए, संपत्ति फिर भी बढ़ती ही रहती है और बढ़ती ही चली जाती है। अब चलिए इन दोनों सूत्रों को जरा सा उदाहरण से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, अगर आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको यह करना चाहिए कि आपको कोई ऐसा काम पकड़ना चाहिए जिसे हर कोई नहीं कर सकता हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई ऐसा काम है जिसे हर कोई कर सकता है तो फिर उस काम को हर कोई ही कर लेगा, और उस काम में ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको उस काम को ज्यादा घंटों तक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको यह देखना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें जैसे जैसे नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाए वैसे वैसे उस काम में पैसे तो बढ़ते चले जाए, पर आपको उसमें कम समय लगाना पड़े। और देखिए, इसीलिए अगर आपको नौकरी और बिजनेस में से किसी एक चीज को चुनना हो तो आपको चुनना तो हमेशा बिजनेस ही चाहिए, पर अपनी शुरुआत हमेशा नौकरी करने से करनी चाहिए। देखिए, इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह यह है कि नौकरी में जब नियत समय आता है पैसा तभी बढ़ता है, पर बिजनेस के साथ ऐसा नहीं है। या तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ना हो, इससे बचने का सबसे सही तरीका यह रहता है कि आप जो बिजनेस भी करना चाहते हो, आप सबसे पहले उस आदमी के यहाँ जाकर नौकरी करो जो उस बिजनेस को कर रहा हो और सक्सेसफुली कर रहा हो। अब देखिए, सफल व्यक्ति के यहाँ नौकरी करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप उसके यहाँ नौकरी करते हो तो वो सफल व्यक्ति खुद या फिर उसका टॉप मैनेजमेंट आपको बिठाकर सिखाता है कि इस तरह के बिजनेस को किस तरह से करना चाहिए। इसके बाद जब आपको उस कंपनी में 2 प्रमोशंस मिल जाए तो उस दिन आप इस बात को समझ लेना कि अब आप अपना खुद का बिजनेस करने के लिए तैयार हो चुके हो। इस चीज को भी समझिए कि 90% स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस के बेसिक तो मालूम होते हैं, पर उन लोगों को उन बेसिक की बुनियाद नहीं मालूम होती। शरीर से इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद, 50 लोगों की मदद लेने के बाद और इतना सारा समय लगाने के बाद, जब आपको ये बात पहले से ही मालूम है कि 90% केसों में अनुभवहीन व्यक्ति बिजनेस को नहीं चला पाता, तो आप बिजनेस ये कहने के लिए कर रहे हो कि मैं कभी हारता नहीं हूं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। देखिए, बिजनेस एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको एक से बढ़कर एक पराक्रमी और एक से बढ़कर एक महारथी कॉम्पिटिटर मिलते चले जाएंगे। और उन सभी में एक चीज कॉमन होगी, वो सभी लोग आपके बिजनेस को खत्म करना चाहते होंगे। और इसीलिए अगर आप बिजनेस के चक्रव्यूह में घुसना चाहते हो तो आप सबसे पहले चक्रव्यूह को भेदना सीखो और उसके बाद उसमें घुसो। और जब तक आप उसको भेदना नहीं सीख लेते तब तक आप चुपचाप नौकरी करते रहो। अब आ जाइए दूसरी वजह पर और देखिए, बिजनेस करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके बच्चों को शुरुआत नहीं करनी पड़ती। 14वीं नीति, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रकृति कोपा सर्वोपभोगानाम। आप इसके भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी भी तरह की संपत्तियां बताई गई हैं, अगर उनका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तब तो वो फायदा देती है, पर अगर उनका गलत तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वही संपत्तियां आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। 15वीं नीति, कार्येषु दक्ष पुरुषो धनम संचितम लभते। देखिए, आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं, जो इंसान अपने काम में माहिर होता है वो चाहे किसी भी लाइन में हो, उसका धन धीरे धीरे करके जमा होता ही है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके पास टिके और बढ़े तो सबसे पहले ये देखो कि आप किस चीज में बेस्ट हो सकते हो। और एक बार जब ये पता चल जाए तो उसी को पॉलिश करो, निखारो और हर दिन बेहतर बनाते जाओ, क्योंकि मेहनत में ताकत तब आती है जब वो स्मार्ट स्किल के साथ की जाए। 16वीं नीति, कालस्य उपयोगः धन वृद्धि मूलम। अब देखिए,
टाइम पास करने में और टाइम को इन्वेस्ट करने में बहुत फर्क होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इंसान वक्त का सही उपयोग करना सीख लेता है, उसके पास पैसा तो आता ही आता है, साथ में नाम और सम्मान भी खुद चलकर आता है। हर दिन जो समय आपके हाथ से निकलता है, वो या तो आपको अमीर बनाता है या गरीब। इसलिए अपने दिन की प्लानिंग करो और हर दिन अपने फ्यूचर की ईंट रखो। 17वीं नीति, दानम न त्याज्यम परमार्थस्य मूलम हि तत्। देखिए, आचार्य चाणक्य ने साफ कहा, दान छोड़ना नहीं चाहिए। अब दान का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप समय दे दो, सलाह दे दो, सहारा दे दो। जो इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करता है, भगवान खुद उसका हिसाब रखता है। और ध्यान रखो, दान का असर उस दिन दिखता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ काम नहीं आता, तब दुआएं काम आती हैं। 18वीं नीति, बुद्धिमानः स्वमूल्यं जानाति। अब देखिए, अगर आप खुद ही अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। आपका समय, आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स, ये सब की एक वैल्यू है। और अगर आप खुद ही अपने काम को सस्ता कर दोगे तो लोग आपको डिस्काउंट में लेने लगेंगे। तो पहले अपने आप को काबिल बनाओ, फिर अपनी कीमत पर डटे रहो। 19वीं नीति, अस्थिरम धनम स्थिरम विवेकम। पैसा तो कभी आता है, कभी चला जाता है, पर जो समझदार होता है वो चाहे खाली जेब से शुरू करे पर दोबारा फिर से सब कुछ बना लेता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, पहले विवेक कमाओ, फिर धन अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना किसी सपोर्ट के भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग विरासत के पैसे को भी उड़ा देते हैं। 20वीं नीति, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूलम यत् अर्थ। अब देखिए, हमारे यहाँ जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर आचार्य चाणक्य ने जो सबसे नीचे दिखता है उसे सबसे ऊपर रखा, यानी अर्थ। क्यों? क्योंकि जब तक जेब में पैसा नहीं होगा तब तक ना धर्म निभेगा, ना परिवार चलेगा और ना ही आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए पैसा कमाना कोई लालच नहीं है, पैसा कमाना आपका कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की वो 20 नीतियां जो आपकी सोच, आपकी कमाई और आपकी जिंदगी तीनों को बदल सकती हैं। अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब वक्त है इन बातों को अपनाने का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी और जिंदगी बदलने वाली बात के साथ। शुक्रिया दोस्तों, और याद रखिए, सोच बदलो,